हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रितेश सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर, हाजिर हूँ फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री पे। स्टूडेंट्स, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं और थ्योरेटिकली केमिकल काइनेटिक्स समाप्त कर चुके हैं। आज का जो क्लास है स्पेशली सिर्फ क्वेश्चन का क्लास है और इस क्लास में हम लोग कुछ अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले कंपटीशंस में पूछा गया है लास्ट ईयर। मतलब इससे पहले बहुत सारे कंपटीशंस हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है, जेई मेन में पूछा गया है, एआई ट्रिपल ई में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है। ओके, अब कंपटीशन सारा जैसे आईआईटी अब जेई एडवांस हो गया, एआई ट्रिपल ई अब जेई मेन हो गया, एआई पीएमटी अब नीट हो गया, ऐसे ही बस नाम चेंज है, कंपटीशन आज भी वही है और उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास एक बहुत ही अच्छे आईआईटी के क्वेश्चन से। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसी वीडियो में हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं हम लोग इस वीडियो में कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं। ओके, तो शुरू कीजिए क्वेश्चन लिखना। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड undergoes first order decomposition, full stop. The initial time taken for its decomposition to 1/8 and 1/10 of its initial concentration okay, are T1/2 and T1/10 are T1/8 and T1/10 respectively. Full stop. What is the value of, हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना है किसका, तो what is the value of T1/8 by T1/10 into 10। ओके, तो इसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है कि T1/8 इंटू T1/10 इक्वल इंटू 10 करना है, सॉरी T1/8 बाई T1/10 इंटू 10 करना है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है हम लोग को। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग ये मान लेते हैं, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन बी एक्स। इनिशियल कंसंट्रेशन x है। ओके, तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन x है तो अब हम लोग ये जो रिएक्शन है इसमें फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म क्या होता है कि इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर। अब देखना ध्यान से, तो अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को माने हैं x, तो वो T1/8 टाइम में 1/8 हो जा रहा है, तो K इक्वल टू 2.303, फर्स्ट केस ले रखते हैं हम लोग, तो T1/8 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोगों ने माना है x, तो बाई में ये कितना हो जाएगा R, तो ये 1/8 मतलब x का 1/8, तो x/8, x से x कैंसिल हो गया, 8 ऊपर चला जाएगा, तो K का वैल्यू हो जाएगा 2.303 T1/8 और log 8। ओके, आइए
अब इधर देखते हैं हम लोग, log 8, तो t1/8 का वैल्यू यहां से ले लीजिए, कितना हो जाएगा, तो k नीचे आ जाएगा 2.303/k, और log 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब। कितना लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 8 होगा, तो t1/8 इक्वल टू 2.303/k, और ये हो जाएगा 3 log 2, और यहाँ पे एक चीज log 2 का वैल्यू गिवन था 0.3, ये गिवन है 0.3, तो कितना हो जाएगा, t1/8 इक्वल टू 2.303/k, और 3 इंटू 0.2 3020, log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, ओके 0.3 है ना, तो t1/8 इक्वल टू हो जाएगा 2.303/k इंटू 0.9। चलिए अब आपको t1/8 का वैल्यू इतना आ गया, इसको रहने दीजिए, केस सेकेंड देखते हैं, इसको हम लोग केस 1 बना लेते हैं, और केस सेकेंड में देखिए केस 2। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, फिर से यही हम लोग यूज करेंगे, k इक्वल टू 2.303/t 1/10 log x/10। ओके, फिर से x और x कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू आया 2.303/t 1/10 log 10, ऊपर चला जाएगा तो 10, तो इसको इधर कर लीजिए, t1/10 इक्वल टू हो गया 2.303/k, और log 10 का वैल्यू होता है 1, तो t1/10 का वैल्यू कितना हो गया, 2.303 इंटू 1। अब चलिए अब कैलकुलेट कीजिए, किसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा जगह जितना है इसी में हम लोग अरेंज करते हैं, तो हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना है t1/8/t1/10 इंटू 10 का, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना, ओके, तो हम नीचे लिख देते हैं, समझना, तो इसका वैल्यू आया है 2.303/k, ओके, समझना ध्यान से, k इंटू 10, और सबका बाई 2.303 यहाँ पे 10 नहीं ना, यहाँ पे तो 0.9 है, 0.9, और सबका बाई 2.303k, और अब इंटू 10 करना है, मतलब ये t1/8 का वैल्यू है और नीचे t1/10 का वैल्यू है। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 0.9 इंटू 10 इक्वल टू 9 आंसर। तो कितना आंसर आया, 9, किसका, t1/8/t1/10 इंटू 10 का वैल्यू आया 9। दिख रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं है, आई थिंक, ओके, अब सबको दिख रहा होगा, ओके, तो फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, और ये पूछा गया था आपसे IIT 2012 में, तो IIT 2012 का क्वेश्चन था, देखिए कितना आसानी से हम लोग सॉल्व किए, जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है उसका पहला फर्स्ट केस में रिलेशन, फिर सेकंड केस में रिलेशन निकाल लेंगे, और उस टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ गए, ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन कंपटीशन लेवल के देखेंगे, फिर कुछ बोर्ड के भी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जो IIT और AIEEE दोनों में पूछा जा चुका है, द रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 2, द रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, X है, X से बना प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, in 40 minute
द कंसंट्रेशन ऑफ x, द concentration of x changes from 0.1 m to 0.025 m. Okay, then the rate of reaction when concentration of x is 0.01 m is. ओके, ऑप्शन किसी का नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह ज्यादा ले लेगा. अब इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से. द रिएक्शन, अब ये x से प्रोडक्ट बना, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. इन 40 मिनट द कंसंट्रेशन ऑफ x चेंजेस फ्रॉम 0.1 to 0.025 m. द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ x इज इतना. चलना तो समझना ध्यान से. तो इसका मतलब ये इनिशियल रेट है, ये इनिशियल है. R नॉट का वैल्यू गिवन है कितना, 0.1 m. फिर R का वैल्यू गिवन है कितना, तो 0.025 m. अब आपको क्या चाहिए, टाइम गिवन है कितना, 40 मिनट गिवन है. अब चलिए, इतना सारा चीज गिवन है, तो सबसे पहले अगर आपको इस रिएक्शन का रेट चाहिए तो आपको K का वैल्यू, रेट कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए. तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन है, सॉरी इक्वेशन है, K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग R नॉट बाई R. चलना देखना ध्यान से. तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 बाई 40 लॉग R नॉट का वैल्यू, R नॉट का वैल्यू है 0.1 बाई R का वैल्यू तो 0.025 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे डबल जीरो आ गया, इससे ये गया है ना, तो 25/4 से ये चला जाएगा. तो K इक्वल टू आ जाएगा 2.303 बाई 40 और यहाँ पे हो जाएगा log 4. तो log 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर. और अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, इसलिए K का वैल्यू हो जाएगा 2.303 बाई 40 इंटू 2 इंटू 0.3, यानी K इक्वल टू हो गया 2.303 इंटू 0.6 बाई 40. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो 2.303 इंटू 0.6 को सॉल्व कीजिए. 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 1 6 2 जा 12, 3 इतना आ गया 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आया पॉइंट. ओके, तो पॉइंट अब K का वैल्यू आ गया कितना, 1.3818 बाई में 40. चलो अब क्या करते हैं, ये डेसिमल को हटा के यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो कर लेते हैं. अब इसको डिवाइड कर लो 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43 जा 128, 1 कैंसिल 1, 40 से अब कितना से जाएगा, 44 जा 160, 1 2 कैंसिल 8, तो 45 जा है ना, 5 से 45 जा तो ये हो जाएगा कितना 200, तो 18 कैंसिल 0. अब कितना से जाएगा, फिर से 4 से जाएगा, रहने देते हैं. तो K इक्वल टू आ गया 3454 बाई कितना जीरो है, 1 पे 1 2 3 4 जीरो है, तो इधर ले लीजिए. तो K का वैल्यू आ जाएगा 0.3454. ओके, और फर्स्ट ऑर्डर का है तो पर मिनट इतना आ गया. अब किसका चाहिए आपको, रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए जब उसका कंसंट्रेशन हो 0.01. तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R टू द पावर 1. तो रेट इक्वल टू हो जाएगा 0.3454 इंटू 0.01 का पावर 1, तो वही हो जाएगा. अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये रेट इक्वल टू हो जाएगा फाइनल आंसर 3.454 इंटू
अब डेसिमल इधर गया और फिर 2, 10 टू द पावर -3 मोल पर मिनट आंसर। ठीक है, दिख रहा है सबको? तो ये रहा आपका आंसर सेकेंड क्वेश्चन का। ठीक है, आइए आगे बढ़े। तो अब क्वेश्चन है 3, जो कि अच्छा ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन IIT 2004 में पूछा गया था, उसके बाद AIEEE 2012 में भी पूछा गया था। ये दोनों में, मतलब जो IIT 2004 का क्वेश्चन था वो AIEEE 2012 में पूछा गया है ना। तो आसान सा सवाल था, है ना। हम लोग क्या किए, सबसे पहले क्या देखे आप, टाइम दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, फाइनल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 40 मिनट के बाद, तो इस पे हम लोग रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाले। ओके, सबसे पहले आप क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, है ना, 4 बार पढ़ें, कोई ना कोई उसमें से क्लू जरूर निकलेगा, और जब निकल जाए उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जब ये दिया हुआ है तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पे पुट किए, हम लोग K का वैल्यू निकाले, और जब K का वैल्यू निकल गया तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिए यहाँ पे लिख दीजिए नाउ, अब फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल आंसर आपको लिखना है, आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं इरेज। एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप तरीका भी सीखते जा रहे हैं और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी देखते जा रहे हैं कि कितना आसान क्वेश्चन पूछता है। अगर आप बढ़िया से पढ़े हैं तो आपको सबसे पहले चाहिए कि आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए और चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, खुद से पढ़ के, टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं, खुद से पढ़ के कंप्लीट होना चाहिए। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर अ रिएक्शन दिया हुआ है 1/2A और प्रोडक्ट दिया हुआ है 2B। रेट of disappearance of A is related to the rate of appearance appearance of B by expression। तो इसके लिए हम कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, इतना आसान सा क्वेश्चन है जो AIEEE 2008 में पूछा हुआ है, AIEEE 2008। सॉल्व कीजिए तो जरा ध्यान से देखना। तो इसका और इसके बीच में क्या रिलेशन, तो अगर आप देखें रेट इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल्टा टी, और इनटू हो जाएगा 1/2 इक्वल टू प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और यहाँ पे हो जाएगा इनटू 2। हम लोग जितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर लेते हैं। चलिए अब 1/2 को इधर भेज दीजिए, तो 1/2 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आके कितना हो जाएगा, तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, इसको भी लिख लिए, और डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, इसका मतलब 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा -4 कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डेल्टा टी, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 4, और यहाँ पे ऑप्शन, अच्छा ये 4 ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन था, ऑप्शन में ये वाला आंसर आप देख के मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर 4, अब जब हम लोग कंपटीशन का क्वेश्चन कर लिए तो क्यों नहीं एक बोर्ड का क्वेश्चन कर लिया जाए। आइए बोर्ड का क्वेश्चन देखते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फटाफट क्वेश्चन नंबर 4, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 20% completed.
इज 20% कंप्लीटेड। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 20% कंप्लीट हुआ है इन 20 मिनट, इन 20 मिनट फुल स्टॉप। कैलकुलेट द टाइम टेकन, calculate the time taken for the reaction to go to 80% completion। 80% completion बहुत ही आसान सा सवाल है और ये CBSE 2000 कब पूछा है भाई? 2007 में पूछा है, CBSE का क्वेश्चन है। सॉल्व कीजिए तो एक बार फटाफट। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? जहां पे वो लाइट पड़ रहा है वो 20% है ना? तो 20% कंप्लीशन होने में 20 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 80% कंप्लीशन होने में कितना टाइम लगेगा, है ना? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको किस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A बाई A माइनस एक्स। ओके, और इस टाइप का जब परसेंटेज वाला क्वेश्चन देता है ना तो A को 100 मानते हैं हम लोग। तो K इक्वल टू, यहां इधर सॉल्व करते हैं, K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग, अच्छा टी का वैल्यू भी पुट कर दीजिए, 20 मिनट है तो 20 लॉग 100 बाई 100 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 80। सॉल्व कर लीजिए, 0 और 0 गया, ये आ गया 5 और ये आ गया 4। तो K का वैल्यू कितना आ गया? 2.303 बाई 20 और लॉग 5 बाई 4 का वैल्यू होता है 1.25। ओके, तो लॉग 1.25 का वैल्यू होता है 0.097। K 2.303 बाई 20 और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.097 और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो K का वैल्यू आ जाएगा 0.1116 पर मिनट। ओके, ये वैल्यू आ गया K का। तो इस टाइप का जब भी परसेंटेज पूछेगा तो सबसे पहले आप K का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे ही K का वैल्यू कैलकुलेट किए, आप अब क्या कीजिए, 80% कंप्लीशन के लिए टाइम चाहिए तो लिख लीजिए फिर से इक्वेशन। नाउ फिर से इक्वेशन लिखनी है, K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A बाई A माइनस एक्स। इस बार T को इधर कर लीजिए क्योंकि टाइम को कैलकुलेट करना है। 2.303 बाई इसका वैल्यू आया है 0.0116 सॉरी कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम लोग कर लिए पहले ही 0.0116 और लॉग A का वैल्यू है 100 और 100 बाई 100 माइनस 80 यानी 20, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 5। तो T का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? 2.303 बाई 0.0116 इंटू लॉग 5 का वैल्यू, तो लॉग 5 का वैल्यू होता है 0.0699। अब सॉल्व कर लीजिए तो T का वैल्यू आ जाएगा, आंसर कितना? तो ये हो जाएगा 144.2 मिनट। ओके, ये आपका आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि टाइम हम लोग को बचाना है, आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। लॉग का वैल्यू निकालना भी आप सीख चुके हैं। अगर जिन लोगों को लॉग का वैल्यू नहीं आता है निकालने, यूट्यूब पे टाइप करें SS क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री या फिर हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग SS क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री। हमारे अपने यूट्यूब के चैनल पे जाइए, वहाँ पे देखिए हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग, सब चीज़ मिलेगा आपको, वहाँ से आप इसका वैल्यू निकालना सीख सकते हैं। ओके, तो आइए फटाक से, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, मेरा कोशिश ये था कि इसमें हर टाइप के प्रॉब्लम को आपसे कराएं या फिर आपसे डिस्कस करें, जिससे आपको सभी टॉपिक के सारे टाइप के प्रॉब्लम्स को करने आ जाए। लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम तो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा हमारा वीडियो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये क्वेश्चन 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 4 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 था द रेट ऑफ अ रिएक्शन doubles when
द रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 Kelvin to 310 Kelvin. Okay, activation energy of such reaction will be, activation energy of such reaction will be, इसमें भी हम लोग को एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है और ये जेईई 2013 का क्वेश्चन है, जेई 2013 का। समझना ध्यान से, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है जब उसका टेम्परेचर हम लोग 300 से 310 केल्विन करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे? याद कीजिए, हम लोग जब टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कर रहे थे उसके सेकंड क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक इक्वेशन। क्या था इक्वेशन? log K2/K1, ठीक है ना, log K2/K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R और ब्रैकेट में था T2 माइनस T1 बाई में T2 इंटू T1। ओके, इस इक्वेशन पे तो जब आप देखना रेट डबल हो जा रहा है तो रेट कांस्टेंट भी तो डबल होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि रेट कांस्टेंट जब डबल होगा तो हो जाएगा log K2 हो जाएगा 2K और ये K1 हो जाएगा K इक्वल टू EA बाई 2.303 और R का वैल्यू रख लीजिए 8.314 जूल पर केल्विन होता है। और यहां टेम्परेचर का वैल्यू 310 माइनस 300 बाई में 310 इंटू 300। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए। तो log K से K कैंसिल, log 2 का वैल्यू होता है 0.3 इक्वल टू EA बाई 2.303 इंटू 8.314, ऊपर आ जाएगा 10 बाई 310 इंटू 300। 3 से ये 0 से 0 गया। अब सॉल्व कर लीजिए, EA का वैल्यू डायरेक्ट निकालिए। EA इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 0.3 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 31 इंटू 300। बताइए इतना वैल्यू आया। बाई में कुछ नहीं, ये जो वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। और हम आपको आंसर बता देते हैं, आंसर आया है 53.6 किलो जूल पर मोल। कितना आंसर आया है? 56.6 किलो जूल पर मोल, क्योंकि यहाँ पे ये R का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है ना, तो यहाँ पे पर मोल में भी आ गया, तो ये आंसर हो गया 56.6 किलो जूल पर मोल। ओके, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा बस यही कोशिश था कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लेकिन इस वीडियो में हम लोग मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन ही कर पाए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को लिखना फिर सबको सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया मिला कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से मतलब इस वीडियो को देखें, पहले सारे क्वेश्चन को एक बार अटैम्प्ट करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर सॉल्यूशन तो है ही, सॉल्यूशन को देखें। फिर आप सबसे पहले एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उसके बाद किसी कंपटीशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, तो सारे प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व होंगे। केमिकल काइनेटिक्स में अब इतना ही है। ओके, अगर कोई भी टॉपिक या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको फिर से समझना है या फिर उसको अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो आप हमको मेल कर सकते हैं। ओके, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ज़रूर उसके बारे में समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। ओके, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।